तो दोस्तों हाई कुकी के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि एक क्लास में जितने भी बच्चे उन्हें रैंकिंग के द्वारा बैठाया जाता था और उनके सीट के पीछे रैंकिंग लिखी जाती है। तो ये स्कूल में जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ा स्कूल है, तो इसमें रैंकिंग ही सबसे ज़्यादा मतलब रखता है। तो जो लड़की की डेथ हो गई वो कुकी खाने से वो रैंक 1 पे थी, तो उसका जो कुर्सी है वो खाली रहता है और जो होसू है उसका रैंक होता है 3। जो मिनियंग है वो आती है अंदर और कहती है कि तुम्हें आज से प्रिटेंड करना है कि तुम आज से मेरे बॉयफ्रेंड हो, और उसके साथ में वो सेल्फ़ी खींच लेती है। और सेल्फ़ी खींचने के बाद वो बेच देती है अपनी बहन को और कहती है कि तुम्हें बस आज से एक्टिंग करना है, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी। तो होसू उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं और बेच देती है वो फ़ोटो सुयंग को। और जो सुयंग है वो फ़ोटो देख के खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसकी बहन ने उसे झूठ नहीं बोला था। उसके बाद मिनियंग कहती है होसू से कि वो उसे हर बार $20 दे दिया करेगी जितने बार भी उसे नाटक करने रहेगा। कि तभी जो रैंक 2 पे बैठा होता है वो कहता है कि क्या मैं कर सकता हूँ ये काम। तो मिनियंग कहती है कि क्या प्रेसिडेंट के बेटे को भी पैसों की ज़रूरत है। तो जो ये नंबर 2 है उसका नाम है जिनवो और ये प्रेसिडेंट का बेटा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा स्कूल है जिसमें प्रेसिडेंट का बेटा भी पढ़ रहा है। तो जिनवो खड़ा होता है और कहता है कि ये जो यहाँ पे पढ़ रहा है ना, ये मेरे वजह से ही पढ़ रहा है। तो जो होशू है वो भी गरीब फैमिली से है, तो जो उसकी फ़ीस है वो जिनवो की फैमिली भरती है। तो मिनियंग पैसे दे देती है उसे और कहती है कि ये लो, ये $100 है और जो $80 है उसे तुम क्रेडिट समझ लो, यानी कि मुझे तुम्हारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी पहुंच जाना। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो मिनियंग का रैंक है वो है 6। और तभी उसकी जो टीचर है वो आती है और कहती है कि चलो मेरे साथ में। और फिर जैसे वो स्टाफ रूम में जाती है तो वो देखती है कि जो पुलिस ऑफिसर है, सेम पुलिस ऑफिसर किसी और के साथ पूछताछ कर रहा होता है। और मिनियंग की टीचर कहती है कि तुम ये मुझे बताओ कि तुम लेट की हुई स्कूल आने में और तुम यहाँ पे कर क्या रही थी। तो मिनियंग कहती है कि अगर मैं आपको पैसे दूंगी तो आप बस मेरी बहन है उसे कॉल करके कह देंगी जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो जो उसकी टीचर कहती है कि हाँ, यहाँ पे पैसा कुछ भी खरीद सकता है। तो जो वो टीचर है वो कॉल करती है और सुयंग को कहती है कि जो मिनियंग है वो पहुँच चुकी है कॉलेज और वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है और मुझे उसके लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सोंगपिल के क्लास में। तो जो सोंगपिल है वो बैठ के एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है, कहता है कि जब तक ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते तुम लोग ये सारे क्लास अटेंड करोगे और मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए ट्रेन करूँगा, चाहे वो ऐसे हो गया या फिर पर्सनल स्टेटमेंट या फिर जो पर्सनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को चेक करते हैं, वो सब के लिए भी मैं ही तुम्हें ट्रेन करूँगा। तो तुम आज से मेरा सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे। उसके बाद सोंगबिल पूरे क्लास को मिलाता है जीए से और वो कहता है कि जीए आज से तुम्हारे क्लास में ही रहेगी और तुम्हारे क्लास में ही पढ़ेगी। तो उसके बाद जैसे ही जीए खड़े होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो हेजिन कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक पे है वो मर गई, इसके लिए तुम्हें एंट्री मिल गई, क्योंकि सिर्फ टॉप 10 बच्चों को इस क्लास में एंट्री मिलती है। और उसके बाद वो सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका रैंक एक एक ऊपर बढ़ गया है, क्योंकि वो फर्स्ट रैंक पे थी तो वो जब मर चुकी है तो तुम सबका रैंक एक नंबर से आगे बढ़ चुका है। उसके बाद जो योंगपिल है वो कहता है कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए और तुम्हारे जो दोस्त के डेथ है उसके ऊपर एक ऐसे लिखना चाहिए। तो जो ये ऐसे है वो ज़्यादा अच्छे से बिकेगा, यानी कि अगर तुम बुक लिख देते हो इस पर तो लोग तुमसे सिंपथाइज़ करेंगे और तुम्हारे बुक अच्छे से बिकेंगे और तुम्हें काफ़ी पैसे मिलेंगे। यानी कि इससे दर्शाया जाता है कि कैसे ये बिल्कुल भी अच्छा टीचर नहीं है, मतलब कम्प्लीटली हार्टलेस आदमी है। उसके बाद हम देखते क्लास जैसे छुटता है तो मिनियंग वापस से वो आंटी को कॉल लगाने की कोशिश करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाती है। उसके बाद वो जैसे ही घर पे पहुंचती है तो जो मिनियंग देखती है कि उसकी बहन ने जितने भी कपड़े हैं वो वापस से रिफ़ंड कर दिए हैं। और सुयंग उसे कहती है कि हाँ, वो उसे रिफ़ंड करके जो ये सस्ते वाले कपड़े हैं वो ले आई। तो जो मिनियंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम खुद के लिए कुछ नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए वो लेके आई थी, पर तुम्हें ये रिफ़ंड करने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या तुम्हें हमेशा ये भिखारी जैसा ही रहना है? अभी मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ तो कम से कम उस पैसे का इस्तेमाल तो करो। और उसके बाद वो कहती है कि मैं जा रही हूँ बाहर कोला ख़रीदने के लिए। तो जैसे वो बाहर जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद में जो पासवर्ड टाइप करने का आवाज़ आता है डिजिटल लॉक में, तो जो सुयंग है उसे लगता है कि मिनियंग है बाहर, क्योंकि मिनियंग अपना जो पर्स है वो घर में ही भूल गई। तो वो जाके जैसे ही दरवाज़ा खुलती है तो जो सुयंग का मैनेजर होता है जिसने वो कुकी खा लिया होता है वो होता है। तो वो घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ भी करके वो कुकी ला दो, मुझे वो कुकी चाहिए। उतने में हम देखते हैं कि मिनियंग होती है सुपरमार्केट में और वो कोला ले तो लेती है पर उसके पॉकेट में पैसे नहीं होते। तो तभी वहाँ पे होशू आ जाता है और होशू अपने जो पैसे है उसे दे देता है, कहता है तुमने ही मुझे ये पैसे पहले दिए थे ना। उसके बाद वो पूछता है कि क्या वो यहीं पे नज़दीक में रहती है। और फिर हम वापस चले जाते हैं सुयंग के यहाँ पे। तो जो सुयंग है वो कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेगी, क्योंकि वो कुकीज़ उसके पास अभी मौजूद नहीं है। और उसे कहती है कि जो कुकीज़ है वो मेरी बहन के बॉयफ्रेंड ने बना के उसे दिए थे, तो आपको जो कुकीज़ है वो उसके ही मिलेंगे, तो प्लीज़ उससे जाके मांगिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो होशू है वो बात कर रहा होता है मिनियंग से। तो मिनियंग उसे कहती है कि
काश ही जल्दी से जो हमारा डॉम है वो ठीक हो जाए और मैं वो डॉम में जाके रह सकूँ। वो यहाँ पे घर पे रहने से मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हें घर में रहने से क्यों ख़राब लगता है, लोगों को तो घर में रहने में अच्छा लगता है ना। तो वो कहती है कि जब मैं घर में रहती हूँ ना तो मुझे हमेशा याद रहता है कि मैं कितने ज़्यादा गरीब हूँ, यानी कि मैं कितनी गरीबी में पली बड़ी हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो मैं हमेशा वहाँ रहना चाहती हूँ डॉम में जहाँ पे लोग अमीर है। उसके बाद वो होशू को ये भी कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो जो होशू है वो उसे लाइटली लेता और कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे जानना भी नहीं है। कि तभी जो सोयंग है वो मैसेज कर देती है मिन्यंग को और कहती है कि घर पे मत आना। और हम वापस से आ जाते हैं और जो उसका सीनियर है वो सब कुछ चेक कर रहा होता है, यानी कि फ्रिज में चेक करता है, सब जगह चेक करता है कि कुकी है कि नहीं। उसके बाद वो उसे कहता है कि अपनी बहन को मैसेज करके बोलो कि वो कुकी लेके आए मेरे लिए। और उसके बाद वो उससे फ़ोन खींच लेता है और फिर कॉल करता है मिन्यंग को और मिन्यंग को कहता है कि कुकीज़ लेके आओ। और तभी वो मारना शुरू कर देता है सुयंग को। तो मिन्यंग भागती है अपने घर की तरफ और पुलिस को भी कॉल कर देती है। तो मिन्यंग के साथ में जो होशू है वो भी आ जाता है, पर रूम के अंदर सिर्फ मिन्यंग जाती है और फिर वो उससे बात करके समय लेने की कोशिश करती है जिससे जो पुलिस वाले हैं वो आ सके। पर जो पुलिस वाले काफ़ी देर तक नहीं पहुंचते। तो उसके बाद में वो हमला करने वाला होता है मिन्यंग पे और वो मिन्यंग को ज़मीन पे फेंक देता है। कि तभी अंदर घुस जाता है होशू और जो छतरी है छतरी लेके कहता है अगर तुम मेरे पास आए तो तुम्हें मैं पीट दूंगा। कि तभी वो देखता है कि ज़मीन पे कुकी पड़ा हुआ है, तो वो कुकी उठाता है और भाग जाता है घर से। तो जैसे वो कुकी लेके निकलता है घर के बाहर की तभी वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। और वो जैसे ही उसे देखते हैं तो पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए भागता है। और जो मैनेजर है वो कुकी फाड़ता है और अपने हाथ में खाने ही वाला होता है कि पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। तो उसके हाथ से वो कुकी निकल जाता है और गिर जाता है ज़मीन पे। और जो दूसरा पुलिस वाला है वो उस कुकी को उठा लेता है और फिर वो कहता है कि सिर्फ इतने से कुकी के लिए ये इतना दूर क्यों आएगा। इसके लिए वो कुकी को चेकिंग के लिए भेज देता है कि कहीं इस कुकी में कोई ड्रग तो नहीं है और इसे नशा तो नहीं हो गया है। तो एक्चुअली में ये एक नकली कुकी होता है, यानी कि इसमें ड्रग्स नहीं होते। इसने मिनियंग ने अभी सुपरमार्केट से ख़रीदा होता है इसे बेवकूफ़ बनाने के लिए और पुलिस को दिखाने के लिए कि इसमें एक्चुअली में ड्रग नहीं है। उसके बाद मिनियंग जैसे ही बाथरूम में होती है तो जो उसके स्कार है उसे दिखाई देता है आईने में कि जो उसका स्कार है उसके स्कार से खून गिर रहा है, पर उसके स्कार से कोई भी खून नहीं गिर रहा होता, ये सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में हो रहा होता है। पर जैसे उसको ये खून नज़र आता है तो वो अपना एक कुकी निकालती है जिसमें एक्चुअली में ड्रग होता है और उसे खा लेती है, जिसकी वजह से जो उसका मूड है वो एकदम से फ्रेश हो जाता है। फिर हमें ले जाया जाता है पास्ट में। तो पास्ट में हमें पता चलता है कि मिन्यंग को ये स्कार कैसे मिला। तो जो मिन्यंग के पापा थे वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थे, तो उनके हाथ में एक कांच का टुकड़ा था और वो धमकी दे रहे सुयंग को रूम से बाहर नहीं आएगी तो वो काट देंगे मिन्यंग को। तो शायद तक सुयंग बाहर नहीं आई थी, उसकी वजह से जो मिन्यंग है मिन्यंग के मुंह पे अभी वो स्कार मौजूद है। उसके बाद हम वापस से फ्यूचर में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जो मिन्यंग के आँख है मिन्यंग के आँखों में भी वो रेनबो कलर टाइप आ जाता है, यानी कि जो ये ड्रग्स का असर है वो मिन्यंग पे होने लगता है और वो मिन्यंग जोरों से हंसने लगती है और हंसते हंसते ही वो थोड़ी देर में बेहोश होकर वहीं पे गिर जाती है। वहीं पे एपिसोड नंबर 2 ख़त्म होता है।